Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our assignment 42 and that is the noun gender. लास्ट में हमने नाउन नंबर देखा था, आज हम द नाउन जेंडर देखेंगे. First of all, I read this box, so please listen it carefully. We know that all living beings are either males or females. हमें पता है जो भी इंसान होते हैं वो या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं. ऑब्जर्व द वर्ड्स इन द फॉलोइंग फोर ग्रुप्स ए बी सी डी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द ए, उसमें है बॉय, लायन और कॉक. सेकेंड इज बी, गर्ल, लायनेस, हैन. अब देखिए यहाँ पर बॉय और गर्ल दिया गया है, ए में मेल है और बी में फीमेल. अब सी देखते हैं, चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट. तो चाइल्ड या तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. फ्रेंड भी ऐसे ही होता है, या तो फ्रेंड लड़की होती है या लड़का, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं. एंड द डी इज़ टेबल, बुक, स्टोन. दे ऑल आर लाइफलेस थिंग, यानी कि निर्जीव चीज़ें हैं. जो थिंग्स है उसके लिए यहाँ पर डी है. नाउ फर्स्ट इज द वर्ड्स इन ग्रुप ए आर द नेम्स ऑफ मेल्स. देखिए मैंने पहले ही कहा कि ए में है वो मेल्स है. वर्ड्स दैट डिनोट, यानी कि दर्शाना, सजेस्ट करना, मैंने यहाँ पर लिखा है. आपको भी ड्यूरिंग द वीडियो हमारी बुक साथ में रखनी है और जो भी मीनिंग्स है वो लिख देने हैं. यहाँ पर सजेस्ट, इन्फॉर्म, एक्सेट्रा उसका मीनिंग होता है डिनोट का. द नेम्स ऑफ मेल आर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि ये जो सारे वर्ड्स है वो क्या दर्शाते हैं कि ये सारे मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुलिंग है. सेकेंड इज ग्रुप बी हैज़ नेम्स ऑफ फीमेल्स, यानी कि गर्ल, लायनेस, हैन यहाँ पर बी में दिए गए हैं, वो क्या है, सारे फीमेल्स है. वर्ड्स दैट डिनोट, अगेन डिनोट का मीनिंग वही होगा, सजेस्ट करना या इन्फॉर्म करना. द नेम्स ऑफ फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग. ए में है वो पुल्लिंग है, बी में है वो स्त्रीलिंग है. नेक्स्ट इज ग्रुप सी हैज़ नेम्स ऑफ आइदर मेल्स और फीमेल्स. जो सी में थे वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. वर्ड्स विच डिनोट द नेम्स ऑफ आइदर मेल्स और फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. ये कॉमन जेंडर है, यानी कि किसी भी जेंडर के बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं. फोर्थ वन इज ग्रुप डी हैज़ वर्ड्स आर नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स, यानी कि इनएनिमेट, तो निर्जीव. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसमें लाइफलेस थिंग्स के बारे में बात करते हैं. वर्ड्स दैट आर नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. उसे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर. नोट, ओनली मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर रिफर्ड टू एज ही और शी. जैसे कि मेल और फीमेल होते हैं उससे ही हम ही और शी प्रोनाउन के साथ डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ किंग, शी इज़ अ किंग, शी इज़ अ क्वीन. ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल. ही हो तो बॉय हो तो ही और गर्ल हो तो सी. इसी तरह बेबीज, चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स आर रिफर्ड टू एज इट. अब देखिए यहाँ पर बेबीज़ हो या कोई चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन तो कोई भी हो सकता है, तो इस सभी के लिए इट यूज़ होता है. तो दे बिलोंग टू आइदर मेल और फीमेल सेक्स, यानी कि वो मैंने पहले ही कहा वैसे ही मेल भी हो सकते हैं और फीमेल, इसलिए इसके लिए यूज़ होता है इट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ चाइल्ड, इट इज़ अ काउ, इट इज़ अ बर्ड. नेक्स्ट, there are three main ways of changing a masculine noun into a feminine noun. यहाँ पर हम तीन तरीके से मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन में चेंज कर सकते हैं. बाय अ चेंज ऑफ वर्ड, यानी कि पूरा वर्ड चेंज करके, गर्ल हो बॉय हो तो गर्ल, पिग हो तो शो,
एक्सेट्रा। बाय एडिंग अ वर्ड यानी कि ही और शी ऐड करके इस तरह। एंड थर्ड इज बाय एडिंग ESS टू द मस्क्यूलाइन, यानी कि कोई भी मस्क्यूलाइन हो अगर वर्ड, उसके पीछे ESS ऐड करके हम उसको फेमिनाइन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रीस्ट, तो प्रीस्ट का सिनोनिम होता है वर्शिपर यानी कि पुजारी। तो उसका अगर हमें फेमिनाइन करना है तो हम बना सकते हैं प्रिस्टेस, तो पुजारिन हो जाएगा। तो हमने पीछे क्या किया है, ESS ऐड किया है। फिर है एयर यानी कि वारिस, तो एरिस हो जाएगा। इस तरह सिर्फ ESS ऐड करके भी कई सारे वर्ड्स हैं उसमें हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एयर का सेकंड सिनोनिम होता है हेरिटर, यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको भी साथों साथ लिखना है। नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ इनरेगुलर फेमिनाइन जेंडर फॉर्म्स इन कॉमन यूज इज गिवन बिलो, यानी कि इनरेगुलर यानी कि अनियमित, जिसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ऐसे इरेग्युलर फेमिनाइन जेंडर फॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है वो मस्कुलाइन है और डैश करके जो लिखा है वो उसका फेमिनन है। तो देखिए मैन है तो क्या हो जाएगा, वुमन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, WO ऐड करने से मस्कुलाइन में से फेमिनाइन हो जाता है। फिर बॉय हो तो उसका फेमिनन होता है गर्ल। फिर फादर तो उसका फेमिनाइन होता है मदर। ब्रदर हो तो उसका हम जेंडर चेंज करेंगे तो हो जाएगा सिस्टर। अंकल का आंट। नेप्यू यानी कि भतीजा है और हमें भतीजी करना है तो उसका हो जाएगा नीस। फिर कॉक है तो उसका हो जाएगा हैन। अब यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जो नेक्स्ट है उसमें, डक यहाँ पर फेमिनन है और उसका जो मेल होता है वो आता है ड्रैक। ठीक है, यहाँ पर ड्रैक यानी कि बत्तख और उसका फीमेल होगा डक। यहाँ पर मैंने एरो करके लिख ही दिया है, वो भी आपको साथों साथ लिख देना है। गैंडर यानी कि स्वान, तो उसका फीमेल हो जाएगा गूस। फिर जेंटलमैन होगा तो हो जाएगा लेडी। हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ। अब हॉर्स यानी कि घोड़ा है तो उसका फीमेल होगा मैर और उसका सिनोनिम होगा डिकी, ये भी मैंने लिखा है, आपको लिख देना है। फिर सन है तो हो जाएगा डॉटर। अब लॉर्ड है तो हो जाएगा लेडी। फिर विजार्ड यानी कि जादूगर है तो उसका फेमिनाइन क्या होता है, विच। तो यहाँ पर उसके सिनोनिम भी दिए गए हैं जैसे कि सूसरर और हो जाएगा सूसरेस, ये भी आपको उसके जो सेकंड सिनोनिम्स है वो भी यहाँ पर लिख देना है। फिर सर तो हो जाएगा मैडम, हम किसी बार बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, इस तरह। अगर कोई मस्कुलाइन हो तो हम सर यूज़ करते हैं, अगर कोई लेडी है तो हम मैडम यूज़ करते हैं। फिर स्टैग तो उसका मीनिंग होता है डियर यानी कि हिरन, तो उसका फीमेल क्या होगा, हिंड या डो। यहाँ पर मैंने सिनोनिम भी लिखा है, वो भी आपको लिख देना है। और डॉग हो तो उसका बिच हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। मैंने यहाँ पर जो जो भी लिखा है वो आपको सब भी लिख देना है, साथ ही रखना आपकी नोट और आपकी पेंसिल। ठीक है, आपको साथों साथ लिखना है। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1, pick out the nouns in the sentences and group them under the 4 types, यानी कि masculine, feminine, common and neuter in the given table। यहाँ पर हमें 4 टेबल दिए गए हैं। फर्स्ट है masculine, सेकंड feminine, थर्ड कॉमन और फोर्थ न्यूटर। अब मैंने आपको बता दिया था कब कहाँ यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से हमें जेंडर सिलेक्ट करके उसमें फिल कर देना है, ये चारों में से वो किस में आता है। यहाँ पर फर्स्ट हमारे लिए ऑलरेडी किया गया है। फर्स्ट इज द हंटर किल्ड अ टाइग्रेस। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए फर्स्ट में हंटर मस्कुलाइन में आया है, हंटर यानी कि शिकारी, तो ये एक मस्कुलाइन जेंडर है इसलिए हमें उसमें लिख देना है। फिर किल्ड अ टाइग्रेस, अब टाइगर का
फेमिनिन जेंडर होता है टाइग्रेस, तो यहाँ पर हमें उसमें फील करके लिखना है। बस हमें इसी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज रन करनी है। नाउ वी विल सी सेकंड सेंटेंस। माई फादर इज़ फॉन्ड ऑफ डॉग्स। मेरे पापा जो है वो डॉग्स के शौकीन है। तो फादर क्या है, मस्कुलाइन है, इसलिए यहाँ पर फादर में आएगा। और डॉग भी क्या है, मस्कुलाइन, क्योंकि अगर फेमिनाइन होता तो यहाँ पर बिट्स आता। तो यहाँ पर बिच नहीं है, डॉग्स है, इसलिए दोनों आएंगे मस्कुलाइन में। ठीक है। फिर थर्ड इज द टीचर गेव द चाइल्ड अ बुक। अब टीचर देखिए यहाँ पर कोई भी हो सकता है, टीचर सर भी हो सकता है और मैडम भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन में फील किया है। और चाइल्ड भी कॉमन है, वो हमने आगे ही देख लिया था, इसलिए चाइल्ड भी कॉमन में आएगा। अब बुक क्या है, एक थिंक है, सब्सटेंस है, इसलिए वो आएगा न्यूटर में। तो इस तरह आपको ये फील करना है। फोर्थ वन इज माई चेयर एंड टेबल नीड रिपेयर्स। अब मेरे चेयर और टेबल को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो अब चेयर और टेबल दोनों क्या है, थिंक है, तो हमने यहाँ पर न्यूटर में उसे फील करना है। फिफ्थ इज अ लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। तो अब यहाँ पर लायन क्या है, मस्क्यूलाइन है, लायनस होता तो फेमिनाइन होता। तो यहाँ पर हमें लायन है मस्क्यूलाइन में फील करना है। और फिर आता है एनिमल। तो एनिमल क्या है, एक कॉमन है, एनिमल कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, तो यहाँ पर इसलिए आएगा कॉमन में। सिक्स्थ वन इज माई आंट हैज़ अ नाइस नेकलेस। अब माई आंट यानी कि वो क्या है, आंटी की बात कर रहे हैं, इसलिए फेमिनाइन में आएगा। और फिर है नेकलेस, तो नेकलेस एक थिंक है, इसलिए न्यूटर में आएगा। सेवेंथ इज देयर इज़ अ फेंस अराउंड माई हाउस। अब फेंस यानी कि वो जो हमारी दीवार होती है घर की, उसमें हम फेंसिंग करवाते हैं ना, बाड़ियाँ लगाते हैं कि कोई अंदर ना आ जाए, तो वो एक क्या है, थिंक है, फेंसिंग करवाते हैं। तो फेंस क्या हुआ, एक थिंक है। तो यहाँ पर फेंस अराउंड माई हाउस, और हाउस भी एक लाइफलेस थिंक है, तो ये दोनों न्यूटर में आएंगे। यहाँ कोई भी मस्कुलाइन, फेमिनाइन या कॉमन नहीं है, यहाँ पर दोनों न्यूटर है। ठीक है। नेक्स्ट इज द होस्ट एंड होस्टेस वर नाइस पीपल। होस्ट यानी कि मेजबान या मालिक, और होस्टेस यानी कि मालकिन। तो होस्ट आएगा मस्कुलाइन में और होस्टेस आएगा फेमिनाइन में। वर नाइस पीपल, अब पीपल तो कोई भी हो सकता है, कॉमनली हम यूज़ करते हैं, इसलिए वो आएगा कॉमन में। नेक्स्ट इज द किंग वॉज अनॉयड विद द क्वीन। अब अनॉयड यानी कि इंडिस्पोज, INDISPOSED यहाँ पर मैंने लिखा है, और उसका मतलब होता है नाराज़। तो जो किंग थे वो अपनी क्वीन से नाराज़ थे, तो यहाँ पर किंग आएगा वो मस्क्यूलाइन में आएगा, और क्वीन आएगा वो फेमिनाइन में आएगा। एंड द लास्ट वन इज एन ऑर्फन इज अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। यहाँ पर मैंने ऑर्फन को कॉमन में नहीं लिखा है, अगर हम लिखेंगे तो भी चलेगा। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, तो अनाथ भी कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पर ऑर्फन इज़ अ चाइल्ड दिया गया है, इसलिए मैंने चाइल्ड को कॉमन में लिखा है। आप ऑर्फन को भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो चाइल्ड और पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं, कॉमनली यूज़ होता है, इसलिए वो दोनों आएंगे कॉमन में। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2। Rewrite the sentences changing the gender of the words underlined. अब यहाँ पर जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स है उसको हमें जेंडर चेंज करके फिर से सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट इज डन फॉर यू, यानी कि फर्स्ट हमारे लिए कंप्लीट किया गया है। अ प्रिंस शूट अ टाइगर। तो यहाँ पर प्रिंस यानी कि राजकुमार, तो यहाँ पर हमें उसका प्रिंसेस कर देना है। और टाइगर का हमने आगे भी देखा था, फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट सेंटेंस में उसका फेमिनाइन क्या होगा, टाइग्रेस, पीछे ESS ऐड होगा। तो सेंटेंस किस तरह बनेगा, अ प्रिंसेस शूट अ टाइग्रेस। सेकेंड इज द किंग अपॉइंटेड हिम हेड टू हिज थ्रोन। थ्रोन यानी कि सिंहासन,
तो यहाँ पर किंग का हमें क्वीन कर देना है, तो द क्वीन अपॉइंटेड यानी कि नियुक्ति करना, सिलेक्ट करना। तो द क्वीन अपॉइंटेड हिम का हो जाएगा हर, इसलिए हमने आंसर में लिखा है हर। द क्वीन अपॉइंटेड हर एरस यानी कि वारसदार, हमें पीछे ESS कर ऐड करके जेंडर चेंज करना है। टू हीस का हो जाएगा हर, क्योंकि हम जेंडर चेंज कर रहे हैं, और आएगा थ्रोन। आफ्टर द चेंजिंग जेंडर द सेंटेंस इज द क्वीन अपॉइंटेड हर हेरस टू हर थ्रोन। नेक्स्ट इज द मेयर एंड द शो वर ग्रेट फ्रेंड्स। अब मेयर आपको पता है फेमिनाइन है हॉर्स का, तो यहाँ पर आएगा द हॉर्स एंड द शो यानी कि जो पिग होता है उसका फेमिनाइन होता है शो, तो यहाँ पर हमें बोर लिख देना है, वो होता है मस्क्यूलाइन जेंडर पिग का। तो यहाँ पर द हॉर्स एंड द बोर वर ग्रेट फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर पिग इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर इसलिए मैंने पिग भी लिख दिया है, बोर यानी कि पिग। फोर्थ इज सर मे आई कम इन सेड द बॉय। अब यहाँ पर सर का क्या हो जाएगा मैडम, मैडम मे आई कम इन सेड द बॉय का हो जाएगा गर्ल, यहाँ पर हम जेंडर को चेंज कर रहे हैं इसलिए। फिफ्थ इज शी हैज़ मैनी अंकल्स, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और ही हैज़ मैनी अंकल का हो जाएगा आंट्स, तो यहाँ पर आएगा ही हैज़ मैनी आंट्स। सिक्स्थ इज द लैंडलॉर्ड वॉज अ डिसऑनेस्ट मैन। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, वो ईमानदार आदमी नहीं था, इस तरह का सेंटेंस है। तो द लैंडलॉर्ड की जगह आ जाएगा द लैंड लेडी। हमने आगे ही देखा था कि लैंड का हो लॉर्ड का हो जाएगा लेडी, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड की जगह आएगा लैंड लेडी। वॉज अ डिसऑनेस्ट, अब मैन का हो जाएगा वुमन, यानी कि जो लैंड लेडी थी वो डिसऑनेस्ट वुमन थी। सेवेंथ वन इज द प्रिंस वांटेड टू बी एन एक्टर। अब प्रिंस को क्या बनने की इच्छा थी एक्टर, तो प्रिंस की जगह हो जाएगा प्रिंसेस, द प्रिंसेस वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस हो जाएगा, यहाँ पर एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस, उसको हीरो बनना था। जब लड़की को यानी कि प्रिंसेस करते हैं तब उससे हीरोइन बनना होता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा एक्ट्रेस। एंड द लास्ट वन इज माई नेप्यू यानी कि भतीजा। माई नेप्यू इज़ अ फाइन हंटर यानी कि शिकारी, वो भी हमने आगे देख लिया है। तो आंसर आएगा माई नीस, नेप्यू का हो जाएगा नीस यानी कि भतीजे का हो जाएगा भतीजी, तो माई नीस इज़ अ फाइन हंट्रेस। अब हंटर में से हमें फेमिनाइन करने के लिए पीछे ESS कर देना है, हंटर यानी कि शिकारी, और उसका फेमिनाइन होगा हंट्रेस, तो सेंटेंस बनेगा माई नीस इज़ अ फाइन हंट्रेस। आज हमने जो एक्सरसाइज की है वो आपको हमारी जनरल इंग्लिश बुक है जो ग्रामर की, उसमें फिल कर देनी है, और मैंने जो भी अंडरलाइन करके मीनिंग लिखे थे, सिनोनिम लिखे थे, वो भी आपको अपनी नोट में नोट डाउन कर लेने हैं। In next video we will meet with new topic. Till then, stay happy, stay healthy. Goodbye.